शातिर हैकर ने विधायक जसवंत सिंह के फेसबुक पेज में लगाई सेंध, डाली आपत्तिजनक पोस्ट। शातिर हैकरों द्वारा आए दिन आम लोगों को बातों में उलझाकर बैंक खातों से रुपए निकालने के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन अब इन हैकरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और इन्होंने धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के फेसबुक पेज में ही सेंध लगा दी है। हैकर ने विधायक के फेसबुक पेज को हैक करते हुए उस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। मामले की जानकारी जैसे ही विधायक के समर्थकों को लगी तो हड़कंप मच गया। इस पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने अपना एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई देते हुए फेसबुक पेज हैक हो जाने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आरोपी हैकर के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मुझे अभी पता चला है कि मेरा फेसबुक पेज हाईजैक कर लिया है और तमाम लोगों से ये मुझे जानकारी आ रही है। इस तरह की घटना बड़ी निंदनीय है और मुझे पता चलते ही इस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जिसको भी पता चले निश्चित तौर पर आप लोग इसका जवाब दें। ये कृत्य बड़ा निंदनीय है और जिसने भी किया है वो निंदा का पात्र है। ये निश्चित तौर पर मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिला न्यायालयों के लिए शीतकालीन अवकाशों की हुई घोषणा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा कोर्ट का अवकाश, लेकिन जरूरी कार्य के लिए कुछ कोर्ट खुले रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश अनुसार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अधीनस्थ न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे, परंतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय धौलपुर के पीठासीन अधिकारी जमीर हुसैन 29 व 30 दिसंबर को न्यायालय में आवश्यक कार्य के लिए बैठेंगे। अवकाश की अवधि में धौलपुर न्याय क्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों तथा विशिष्ट न्यायाधीशों के न्यायालयों में पेश होने वाले आवश्यक आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक कार्य जैसे रिमांड आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए भीम सिंह मीणा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 26 दिसंबर को, अजय कुमार शर्मा 3 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़ी 27 व 28 दिसंबर को, रणवीर सिंह वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़ी 29 व 30 दिसंबर को नियुक्त किया गया है। साथ ही शीतकालीन अवकाश की अवधि में धौलपुर न्याय क्षेत्र सेशन खंड के लिए जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने आवश्यक एवं दैनिक कार्य किए जाने के लिए रेणु कुमारी गोयल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपल को 26 से 28 दिसंबर तक और अन्नू यादव सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा को 29 व 30 दिसंबर तक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के कर्मचारीगण उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। उक्त शीतकालीन अवकाश में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर का कार्यालय खुला रहेगा तथा उक्त न्यायालय के कर्मचारीगण अधिकृत पीठासीन अधिकारीगण के निर्देशन में कार्य करेंगे। नहर का पानी भरने से किसानों की 30 बीघा फसल हुई जलमग्न। धौलपुर जिले के बसईनवाब इलाके में सैकड़ों बीघा फसल नहरीय पानी पर आश्रित है, जिसके लिए क्षेत्र से होकर गुजरी पार्वती नहर माइनर किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है, जिसके लिए फिलहाल टिल तक पानी पहुंचने का किसानों को इंतजार है। हालांकि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को शीघ्र ही समुचित पानी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है। इधर माकरा डिस्ट्रीब्यूटरी से निकली माइनर में गुरुवार को अंतिम छोर तक पानी पहुंच गया, लेकिन यहां पानी की खपत नहीं होने के कारण नहर का पानी खेतों में भर गया। ऐसे में किसानों का करीब 30 बीघा खेत पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिसमें कई किसानों ने हाल ही में गेहूं की फसल बोई थी, जिसमें पानी भरने से बड़े नुकसान की संभावना बताई जा रही है। किसानों की समस्या को लेकर विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा तत्काल विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह क्षेत्र के किसानों को समुचित तरीके से नहर का पानी उपलब्ध करवाएंगे। बसईनवाब क्षेत्र में किसानों को फसल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र ही
टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग के AEN पपेंद्र मीणा ने बात करने पर बताया कि वह किसानों को समुचित तरीके से नहर का पानी उपलब्ध करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। किसानों की जरूरत को देखते हुए उनके द्वारा बांध से नहर में पानी का गेज बढ़ा दिया गया है। कई जगह किसान माइनरों में अवरोधक लगाकर पानी ले जा रहे हैं, जिससे माइनर की पटरी टूटने और ओवरफ्लो होने की संभावना बनी रहती है, जिसके लिए किसान जरूरत के मुताबिक माइनरों के पानी का उपयोग करें। हालांकि वह लगातार कर्मचारियों के द्वारा रेगुलेशन करवा रहे हैं और शीघ्र ही बसई नवाब टेल तक पानी पहुंचाने की बात कहते हुए पूरी तरह किसानों को आश्वस्त किया है। शरद महोत्सव मेला रंगमंच पर बही राधा कृष्ण की भक्ति की धार। श्रीधाम वृंदावन की पूर्णिमा दीदी के भजनों पर भक्ति रस में डूबे श्रोता। सभापति खुशबू सिंह भी दिखी भक्ति के रंग में, कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठकर सुने भजन, खूब बजाई तालियां। शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से होगा धौलपुर ग्रांड टैलेंट कार्यक्रम। नगर परिषद धौलपुर शरद महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना शाम को मेला रंगमंच पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत बुधवार शाम को श्रीधाम वृंदावन बरसाना की पूर्णिमा उर्फ पूनम दीदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्णिमा दीदी ने एक से बढ़कर एक राधा कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल राधा कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भजनों पर श्रोतागण जमकर झूमे। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह भी भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। वे राधा कृष्ण के भजनों पर भक्ति में ऐसी मग्न हुई कि कुर्सी छोड़कर नीचे जमीन पर बैठ गईं और भजन गुनगुनाते हुए खूब तालियां बजाईं। समारोह की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रही। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल एवं समाज सेविका राधा सिंगल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने पूर्णिमा दीदी व उनकी टीम और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इससे पूर्व अतिथियों का मेला प्रभारी कुलदीप सिंह, रंगमंच प्रभारी मोहित शर्मा, गौतम सिंह, राकेश राणा एवं नसीम खान ने माल्या अर्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद की कोशिश ये है कि सभी वर्गों को देखते हुए कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रमों में भक्ति के भी कार्यक्रम रखे गए हैं, जिससे लोगों में आस्था बनी रहे। सभापति सिंह ने कहा कि शहर सुंदर एवं स्वच्छ बने, इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो एक अच्छी पहल है। आगे भी नगर परिषद इससे और अच्छे कार्यक्रम आयोजित करवाए। मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि शहर के विकास एवं साफ सुंदर रखने में परिषद का सहयोग करें। इसके बाद पूर्णिमा उर्फ पूनम दीदी ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें दीदी ने अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, जिसे सुनकर समूचा पंडाल झूमने को मजबूर हो गया। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आदि भजन सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रोतागण नृत्य करने लगे और पंडाल में दर्शकों ने बांके बिहारी रामचंद्र भगवान के जयकारे लगाए। एक से बढ़कर एक भजनों पर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर पार्षदगण, मेला प्रभारी कुलदीप सिंह, रंगमंच प्रभारी मोहित शर्मा, राकेश राणा, गौतम सिंह, नसीम खान सहित श्रोता मौजूद रहे।
बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शरद महोत्सव में रसाकसी प्रतियोगिता आयोजित। शरद महोत्सव 2023 के तहत प्रतिदिन दोपहर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुरुवार दोपहर में रसाकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगियों ने अपनी जीत के लिए खूब जोर लगाया। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह ने बताया कि रसाकसी प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग में रोशनी, अनुराधा, अंजलि, निराशा, शिवानी, कविता, स्नेहा और नेहा प्रथम रही। वहीं न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल की वैष्णवी, जानवी, निशा, श्रेया, पल्लवी, अनुष्का, सायमीन और सिद्धि द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के निर्णायक अनिल मिश्रा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सौरभ गुर्जर, रश्मि राव, सुष्मिता मिश्रा, पूजा नरसल, नवीन चौधरी, रेणुका चौधरी, कुलदीप व रामेश्वर शर्मा रही। विजयी प्रतिभागियों को शाम को रंगमंच पर अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। खेत पर झगड़ा कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने लालौनी गांव में खेतों में पानी देने के लिए पाइपों का रास्ता निकालने को लेकर हो रहे 2 पक्षों के विवाद में तुरंत कार्रवाई की, जिसमें झगड़े के दौरान मौके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद से क्षेत्र में माहौल गर्म है और कई जगह झगड़े हुए हैं। ऐसे में मुखबिर से सूचना मिली कि लालौनी गांव में 2 पक्षों में खेतों में पानी देने को लेकर पाइपों के रास्ते को लेकर झगड़ा हो रहा है। ऐसे में तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों से समझाइश की गई, लेकिन जब आरोपी नहीं माने तो 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि मौके से एक पक्ष के राजेंद्र पुत्र ठाकुरदास गुर्जर, विशाल पुत्र रणवीर गुर्जर, मनवे पुत्र रणवीर गुर्जर तथा दूसरे पक्ष के दिनेश पुत्र केदार ठाकुर और श्याम सुंदर पुत्र दिनेश ठाकुर को झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर पर खोला गया लकी ड्रॉ। 1000 रुपए का कीपैड मोबाइल खरीदने वाले ग्राहक की लकी ड्रॉ में निकली साइकिल। वैष्णवी मोबाइल सेंटर संतर रोड धौलपुर पर ग्राहकों के लकी ड्रॉ कूपन खोले गए, जिसमें ग्राहकों को साइकिल, वॉशिंग मशीन सहित 500 गिफ्ट दिए गए। लकी ड्रॉ में सबसे ज्यादा लकी राजाखेड़ा निवासी लल्लू राम रहा, जिसने महज 1000 रुपए का कीपैड मोबाइल खरीदा था, जिसकी लकी ड्रॉ में साइकिल निकली है, जिस पर लल्लू राम बेहद खुश नजर आया। दुकान संचालक सौरभ गोयल उर्फ जॉनी ने बताया कि हमारी दुकान की तरफ से 5 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक स्कीम निकाली गई थी, जिसमें प्रत्येक 1000 रुपए या इससे अधिक की खरीद करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ में शामिल किया गया। स्कीम के पूरे होने के बाद दुकान पर लकी ड्रॉ खोला गया, जिसमें 500 ग्राहकों को गिफ्ट दिए गए। ये लकी ड्रॉ 7 साल की बच्ची वैष्णवी के हाथों से खुलवाया गया। दुकान संचालक सौरभ गोयल ने बताया कि लकी ड्रॉ में बिपरपुर निवासी अंकित की वॉशिंग मशीन निकली, जिसने ओप्पो कंपनी का मोबाइल खरीदा था। वहीं राजाखेड़ा निवासी लल्लू राम ने 1000 रुपए की कीमत का कीपैड फोन खरीदा था, जिसकी लकी ड्रॉ में साइकिल निकली है। वहीं रसीलपुर निवासी सोहन सिंह का लकी ड्रॉ में गीजर निकला है। इसके अलावा अन्य ग्राहकों के पावर बैंक, नेक बैंड, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच,
बैग, घड़ी एवं अन्य सामान सहित कुल 500 ग्राहकों के ड्रॉ में गिफ्ट निकली हैं। सभी ग्राहकों को मौके पर ही लकी ड्रॉ में निकले सामान सम्मान सहित भेंट की गई। इस मौके पर दुकान संचालक सौरभ गोयल, संतोष, योगेश त्यागी, अंकित बंसल, गर्वित गोयल एवं ग्राहक मौजूद रहे। बेस्ट टूरिज्म विलेज एवं होम स्टे के लिए मिलेगा अवार्ड। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाएगा चयन। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता के लिए देश भर से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 9 श्रेणियों में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्रदान किया जाएगा। एक गांव अधिकतम 3 कैटेगरी में आवेदन कर सकता है। इसमें 5 बेस्ट गांव को अवार्ड मिलेगा। आवेदन करने वाले गांव की आबादी 25,000 से कम होनी चाहिए। इसमें जो गांव प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है एवं जहां पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, वे सभी इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर आपका गांव भी टूरिस्ट फ्रेंडली है और एक आदर्श गांव है तो आप बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बार बेस्ट रूरल होम स्टे में भी आवेदन मांगे हैं। इसके तहत 10 कैटेगरी में 5 बेस्ट होम स्टे को बेस्ट रूरल होम स्टे का अवार्ड मिलेगा। आवेदन करने वाले होम स्टे का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होना जरूरी है। स्थानीय को रोजगार देने, स्थानीय कम्युनिटी को साथ में जोड़ना, इसके साथ होम स्टे का पिछले 1 साल से संचालन होना जरूरी शर्त रखी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव को केंद्र की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की कला संस्कृति, आवभगत, खेती-बाड़ी, रहन-सहन आदि से रूबरू कराने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। टूरिज्म विलेज कैटेगरी के लिए हेरिटेज, एग्रो टूरिज्म, क्राफ्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस टूरिज्म, वाइब्रेंट टूरिज्म आदि उपश्रेणियों के लिए एवं रूरल होम स्टे कैटेगरी के लिए वाइब्रेंट विलेज, ग्रीन, कम्युनिटी ड्राइवन, हेरिटेज, फार्म स्टे एंड एग्री स्टे, कॉटेज, आयुर्वेद एंड वेलनेस, वर्निकुलर, आर्किटेक्चर, ऑल इंक्लूसिव प्रैक्टिस, ट्री हाउस, विला, क्लस्टर आदि उपश्रेणियों के लिए चयन किया जाएगा। खेत में जबरदस्ती गाय घुसने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, 1 बुजुर्ग घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव भागीरथपुरा में मामूली विवाद पर पड़ोसी ने एक किसान पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अधेड़ किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जिसने घायल के पर्चा बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल 55 वर्षीय किसान दिनेश ने आरोप लगाया है कि शनिवार रात को पड़ोसी उसके खेत में जबरदस्ती गाय घुसा रही थी। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो पड़ोसी आग बबूला हो गए और 6 से अधिक आरोपियों ने लामबंद होकर लाठी डंडों से उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर गांव से फरार हो गई। परिजनों ने घायल किसान को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर में लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित लाइब्रेरी। लड़कियों की स्टडी को ध्यान में रखते हुए धौलपुर में महिला द्वारा संचालित मास्टर दाताराम लाइब्रेरी धौलपुर सभी सुविधाओं से युक्त सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, जिसमें लड़कियों और लड़कों की अलग अलग बैठक व्यवस्था। लाइब्रेरी का संचालन महिला स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। लाइब्रेरी में आने जाने के लिए 2 सुविधाजनक रास्ते। पहला जगदीश राहा शैम्पू रोड, गायत्री मंदिर वाली गली, चंदन विहार कॉलोनी धौलपुर, और दूसरा रास्ता जगदीश राहा केनरा बैंक के बगल में नाले वाली गली पर 50 मीटर दूर पुराने सेंट कॉनर्ड्स स्कूल की बिल्डिंग में। धौलपुर शहर के मेन पॉइंट पर स्थित जिले की एकमात्र लाइब्रेरी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 0% शोरगुल क्षेत्र, पीने के लिए आरओ वाटर, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट सुविधा, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की सुविधा उपलब्ध, एसी, फुल लाइट रोशनी, इन्वर्टर सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा और पढ़ने की डेस्क सबसे बड़ी और कंफर्टेबल, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। संचालक श्रीमती लवांची शर्मा, मोबाइल नंबर 93 094 58 612।
अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। स्वास्थ्य शिविर में लाभान्वित हुए 171 मरीज। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत मैदपुरा में रतन ज्योति नेत्रालय के तत्वावधान में तृतीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण मोतियाबिंद शिविर का आयोजन सरपंच जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया। शिविर में 120 मरीजों का बीपी शुगर एवं मोतियाबिंद का चेकअप किया गया। इसके साथ ही 51 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित कर रतन ज्योति हॉस्पिटल ग्वालियर में भेजा गया, जहां उनका ऑपरेशन कर दवाइयां एवं चश्मा, भोजन आदि सुविधाएं आयोजकों द्वारा प्रदान की गई। संयोजक देवेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर ग्रामवासियों के सहयोग से लगातार तीसरी साल आयोजित किया गया और आगे भी किए जाएंगे। जरूरतमंदों की सेवा बड़ा ही पुण्य का कार्य, रवि से भरे। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर द्वारा हर माह की अमावस्या की तरह इस बार भी अमावस्या के अवसर पर साधु संत एवं असहाय जनों को कम्बल उड़ाकर दान दक्षिणा दी। इस अवसर पर पुरस्कृत संघ के दयाकांत सक्सेना ने बताया कि समिति पिछले कई वर्षों से असहाय जनों की सेवा कर पुण्य लाभ ले रही है। समिति के डॉक्टर हरि सिंह बिधुरी ने कहा कि इस बार अमावस्या के अवसर पर साधु संतों एवं असहाय जनों को कंबल वितरित किए गए। समाजसेवी रवि से भरे ने कहा कि इस कार्यक्रम में आप भी भागीदार बनकर पुण्य लाभ लें। मेरे मोबाइल नंबर 9887 58 58 71 पर संपर्क कर सकती हैं। कार्यक्रम में राहुल बिदुरी, मुकेश सक्सेना, अशोक से भरे, रामू जायसवाल, ओम प्रकाश शर्मा, दीपक उपाध्याय, राजेश गोयल आदि उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने संबंधी जागरूकता एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसके लिए कमरा नंबर 51 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रभारी अधिकारी मांगीलाल आर्य, सहायक लेखाधिकारी महिला एवं अधिकारिता विभाग को नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9414 41 34 73 एवं 87 29 71 34 73 है। इनके सहयोग के लिए अध्यापक मुकेश कुमार गौड़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सायपुरा, जिनका मोबाइल नंबर 95 17 676 एवं ब्रजेश तिवारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकोली, जिनका मोबाइल नंबर 97 85 55 87 02 है, को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा विद्यालय सहायक विष्णुदयाल शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहरोन, जिनका मोबाइल नंबर 98 87 43 10 35 एवं अध्यापक रामकुमार शर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद, जिनका मोबाइल नंबर 70 14 33 11 52 है, को दोपहर 1 बजे से रात्रि 8 बजे तक नियुक्त किया गया है। बसेड़ी विधायक का समता सैनिक दल ने किया स्वागत। समता सैनिक दल के पदाधिकारियों ने बसेड़ी विधानसभा के विधायक संजय जाटव का स्वागत किया। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए फूल मालाओं से उनके निवास स्थान सरमथुरा पहुंचकर स्वागत किया। इस मौके पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव बीके कंचन बौद्ध, कोषाध्यक्ष राजेश बौद्ध, संगठन सचिव दिलीप बौद्ध, बंटी बौद्ध, रामधन, कालीचरण आदि मौजूद रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया प्रशिक्षण। केपरी ग्लोबल एवं मंजरी फाउंडेशन के सहयोग से सहेली प्रगति फेडरेशन बसई नवाब पर बिजनेस सखी का क्षमता वर्धन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 50 महिलाओं को बिजनेस के गुर ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई गई। ये 50 बिजनेस सखी बसई नवाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कटोरी से बने उत्पादों का प्रचार प्रसार और बेचने का कार्य करेंगी, जिससे इन महिलाओं को नया रोजगार भी मिलेगा और महिलाओं की आजीविका में बढ़ोतरी होगी।
यह प्रशिक्षण मंजरी फाउंडेशन के टीम लीडर अमरेश त्यागी और विनोद कुमार द्वारा दिया गया। ट्रेनिंग का समापन मंजरी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक संजय शर्मा के हाथों से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित करवा के किया गया। इस मौके पर शैली प्रगति फेडरेशन की प्रबंधक रवीना सेमल, पवन, सूरज, राम नरेश आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। सारांश बने पर्यावरण संरक्षण अभियान के जिला संयोजक। लो अवेयरनेस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने धौलपुर जिले में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लॉ के विद्यार्थियों की एक टीम बनाई, जिसमें सारांश अग्रवाल को जिला संयोजक बनाया गया है। वहीं कार्यकर्ता के रूप में पूरन, संध्या, सोलंकी, रकुन खान, सौरभ शर्मा, आशुतोष शर्मा, कन्हैया बघेल, सुमन सेवरिया, पूजा कुशवाहा, शिखा जोशी आदि को शामिल किया गया है। लो अवेयरनेस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि टीम के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें हरे वृक्षों को काटने से रोकने तक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। अधिवेशन की तैयारी को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने की बैठक। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ जयपुर डिस्कॉम धौलपुर की ओर से गुरुवार को हनुमान मंदिर GTR GSS पर बैठक की गई, जिसमें धौलपुर में आयोजित होने वाले जिला अधिवेशन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद जिला कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ का अधिवेशन 30 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। बैठक में जिला संयोजक नरेंद्र सिंह यादव, सह संयोजक नरेंद्र गुप्ता, अरविंद, दिनेश, मोकेंद्र, भरत, गिरिराज, विक्रम आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। बाड़ी ब्लॉक के 41,000 विद्यार्थियों के लिए बांटी स्टूडेंट डायरी। होमवर्क को लेकर रहेंगे अपडेट, अभिभावकों के लेने होंगे हस्ताक्षर। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूल भी हर व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों के भौतिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी प्राप्त हुई हैं। इन स्टूडेंट डायरी में अब विद्यार्थियों को प्रतिदिन अपने अभिभावक से हस्ताक्षर कराने होंगे और होमवर्क को लेकर हर अपडेट रखना होगा। इन स्टूडेंट डायरी का उपखंड के ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के सानिध्य में वितरण किया गया। ब्लॉक शिक्षा विभाग के RP सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बाड़ी ब्लॉक में 35 PEEO का एक UCEO क्षेत्र है, जिनके अंडर में आने वाले सभी स्कूलों में इन डायरियों का वितरण करने के लिए PEEO और UCEO या उनके प्रतिनिधियों को यह डायरियां प्रदान की गई हैं। इन डायरियों को यह अधिकारी अपने क्षेत्र के स्कूलों के संस्था प्रधानों को देंगे, जहां से स्टूडेंट को प्राप्त होगी। इन डायरी में स्टूडेंट को प्रतिदिन के होमवर्क की जानकारी अपने टीचर्स के साथ अभिभावक को देनी होगी और प्रतिदिन पेरेंट्स से हस्ताक्षर भी कराने होंगे। बाड़ी ब्लॉक में करीब 41,000 स्टूडेंट के लिए यह डायरियां बांटी गई हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर फ्लैक्स का भी वितरण किया गया।
इन फ्लैक्स में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रोचक तरीके से दी गई है, जिनका उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाल वाटिकाओं के लिए भी फ्लैक्स का वितरण किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज सभी स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टूडेंट डायरी वितरित की गई है, जिसमें बच्चे प्रतिदिन अपने अभिभावकों से मिलकर के और अपने गृह कार्य के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। और इसके साथ साथ में जो समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो विद्यालय परिसर में संचालित हैं, उनके लिए हमने फ्लैक्स वितरण किया गया है। ये समग्र शिक्षा से हमें प्राप्त हुई है ICDS विभाग के सौजन्य से। और इससे आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे 3 से 6 आयु वर्ग के पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसके साथ साथ में जो हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें बाल वाटिकाएँ संचालित हैं, उन बाल वाटिकाओं के लिए फ्लैक्सों का वितरण किया गया है। कितनी पूरे ब्लॉक के लिए नामांकन के हिसाब से लगभग 41,000 के करीब डायरी वितरण की गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।